इतनी प्यारी लगी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, आप लोगों को तो ईद मुबारक, उनको भी ईद मुबारक। कैसी है? बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। आइए बैठिए। ये तो ईद वैसे बहुत काम वाली होती है। पहले मैं बंदों से पूछूं, सर आपको अच्छे लग रहे बकरे? ये जी बहुत अच्छे। गाय भी प्यारी है, बस थोड़ा सा इसका कद नहीं बढ़ा। आप ये देखिए, छोटी रहेगी, जिम्मेदारियां बहुत थी। वो बकरा भी आप जरा देख लें। सत्य का लग रहा है। ये अजीब सी बात है, सत्य का बकरा लेने जाते हैं, जो सबसे छोटा बकरा होता है वो उठाते हैं लोग। ये क्या चक्कर है? अच्छा, लोग भी उठाते हैं और वो भी यही दिखाते हैं, है ना? और हम भी लेकर आ जाते हैं, सदका ही देना है। और अगर हट्टा कट्टा हो ना, कहता नहीं इसको रहने दे, सत्य का ये वाला, सत्य का ये वाला। मतलब जितना बड़ा फरीजा है उसका बकरा उतना ही छोटा सा निकल आता। मुझे वैसे पता था ये बात जरूर होनी, हम टीम ने तो बात कर ली थी इसको देख के, पर मुझे पता था जवेरिया आएंगी ना, जवेरिया ने जरूर बकरे को नोट देखिए अभी ये जो है कच्चा तोड़ लिया आप लोगों ने। अभी इसकी कुर्बानी भी नहीं हो सकती। लेकिन आपने बहुत जल्दी नहीं करते, काटने के बाद सीखों पे चढ़ाते हैं आप, पहले सीखों पर पहले ही चढ़ा दिया। नहीं, ये अब इस पे हम गेम खेलेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कौन सी वाली सीख है। ओह अच्छा। पहले मुझे बताएं, ये आप दोनों मर्द हजरात खुद कुर्बानी करते हैं या आप लोग कसाई ढूंढने की तगदो में आप भी होते हैं? नहीं, मतलब कसाई की जरूरत होती है। अच्छा। साथ बेशक खड़े हों, लेकिन कसाई की जरूरत होती है। हाँ, बचपन में आपके अब्बा वाला ने या हम उन लोगों में से जो कहते हैं जो जिसका काम हो उसी को करना चाहिए। उसी को करना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे बब्बा भाई तो खुद ही करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है। अच्छा, यही पहले भी यही होता था कि जी खुद करना है और ताकि सवाब ज़्यादा सुने, से मिले। आपको पता है सऊद किस तरह छुरी फेरते हैं? मुंह यूं करके। और गर्दन मिल जाती है उनको। हाँ, नहीं पकड़ता है और फिर मुंह उधर कर देते हैं। हाँ, गाय की बात हो रही है। गाय की जी। अच्छा। गाय हो या बकरा हो। कभी साहब आपने क्या किया? आप लोग बकरे करते हैं या फिर आप लोग बड़ा जानवर करते हैं? किसी साल डिपेंड करता है घर में कितने हिस्से हैं, किस किस को करनी है। पहले सबसे पहले तो गाय जमा हो जाती है, फिर उसके बाद 7 से 8वां हिस्सा होता है तो फिर बकरा आता है। ये होता है। आप लोग खुद ऐसे करते हैं? खवातीन आप भी खुद पसंद करती हैं? क्योंकि सबब आपकी तो घर की एक एक चीज़ हम देखते हैं जो आप लेकर भी आती हैं, तो जो बकरा भी आता है आपकी पसंद का आता है? बकरा फैसल की पसंद का होता है, क्योंकि फैसी बहुत अच्छे से छानबीन करके बकरा लेकर आते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये कसाई ने कहा था इसमें 15 किलो गोश्त है, 17 किलो है, लेकिन इसमें 14 किलो है। और वो वाकई उतना निकलता है, क्योंकि वो बचपन से खुद ही गोश्त की शॉपिंग करते हैं, तो उनको पता है, वैसी ही शॉपिंग करते और हैं। सबब दूसरा ये कि लाहौर में जो ज़्यादा ट्रेंड है वो बकरों का है, वो बकरे ज़्यादा ले आएंगे, लेकिन कराची मैंने देखा है कि बड़े जानवर। नहीं, लाहौर में भी गाय का बहुत ट्रेंड है, हर घर में। अब देखें, हर साल हम यही सुनते हैं बहुत महंगाई है, बकरे बहुत महंगे हैं, गाय वाय तो और ऊँट तो फिर बहुत ही महंगे हैं, और जो बता रहे होते हैं हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ उतना ही लोग कुर्बानी में इजाफा किए जाते हैं। अच्छा, आपके घर किसकी पसंद के जानवर आते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो भी जानवर होता है ना, वो वाइट कलर में होता है, शदीद सफेद रंग, जिनकी गुलाबी आंखें और गुलाबी होंठ। हम लोग बड़ा नहीं देखते, हम खूबसूरत देखते हैं। हाँ, कि खूबसूरत जानवर होना चाहिए। और लगते भी वही प्यारे, आप टेंट में रुकते हैं उनको देखने के लिए ट्रेंड है। तो हमारा हमेशा यही होता है, गाय भी वैसी और बकरे भी वैसे। 2 बकरे होते हैं, बाकी 1 गाय होती है। जन्नत और बेटा साथ जाते हैं देखने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं जाता। कोई भी साथ नहीं जाता? सऊद अकेले ही जाते हैं। सऊद भाई उनके भाई को बहुत शौक है, मेरे जो देवर है उनको, इसीलिए गोरे और पिंक लेकर मेरे देवर को बहुत शौक है, वो अमेरिका से आते हैं बकरा ईद पे। माशाल्लाह। हाँ, वो वैसे पूरे साल नहीं है, लेकिन वो ईद पे जरूर आते हैं। अच्छा, यूजुअली क्या आप लोगों के घर की, आप लोगों के घर में दावत होती है, क्या होता है? देखिए पहले दिन जो है हमारे यहाँ होती है कुर्बानी, फर्स्ट डे। मुझे पहले दिन की कुर्बानी पसंद है, मजा उसी का वैसे। मुझे वो नहीं होता कि जी ये वो। अच्छा, अब आपको पता है उनका कसाईयों का, वो आधा काम करके ये जा वो जा। जवेरिया, मेरे पिक्चर्स में आपकी अम्मी को भी देखा, वो बड़ी एक्टिव। मेरी अम्मी करती है ना सब कुछ। हाँ, हाँ। अम्मी गोश्त बनाती हैं, सब कुछ अम्मी करती हैं। एक बार जिंदगी में मैं गोश्त के बीच में बैठ गई थी, उसके बाद मैं 4 दिन तक अपने आप से गोश्त की बस में आती रही। तो अम्मी सब करती हैं, और अम्मी ही हिस्से वगैरह बनवाती हैं, सब करती हैं, दे देती हैं, टोकरे बना बना के। ये फिक्स्ड कसाई है जवेरिया? जी, एक ही है। एक ही है। तो यानी कि सालों से वो यार कितने लकी, आप लोगों को तो टेंशन नहीं होगी। वो असल में कबाड़ी है। हाँ, सही कह रहे हैं, मुझे भी वो मैकेनिक लगता है असल में। लेकिन वो ये होता है कि भाई बस जल्दी जल्दी हो जाती है। सुबह सुबह कलेजी बन जाती है। पहले बकरे होते हैं, फिर उसके बाद गाय होती है। बकरे करके जाता है, गाय करने दोबारा आता है फिर वो। और फिर गाय भी दोपहर में होती होगी ना? हाँ, यानी गाय ज़िबा करके चले आते हैं, उसके लड़के करते रहते काम, फिर वो बाद में आता है। सैफी साहब, आपके यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ सबसे पहले सुबह ईद का नाश्ता जो है वो हम लोग ऊपर नीचे रहते हैं, 2 भाई और बराबर में हमारा एक और भाई, तो इस तरह से हम लोग
2 घरों के बीच में कोई 3 फैमिलीज है माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो एक हर वक्त कोई ना कोई दावत ही होती है। एक दिन हमारे यहाँ, एक वक्त हमारे यहाँ होती है, नाश्ता मेरे बड़े भाई के यहाँ होता है, खाना दोपहर का छोटे भाई के यहाँ होता है, रात को ये लोग हमारे यहाँ तो खाते हैं। जानवर तो आपके मिलके ही आते होंगे फिर तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही। कसाई की किसकी जिम्मेदारी होती है बताएं? असल में मेरा जो छोटा भाई है, अख्तर नाम है उसका, वो अगेन वो दुबई में रहता है, लेकिन वो इसी काम के लिए प्रो है। प्रो है। हाँ। वो आता है, वही जानवर लाता है, वही कसाई का। मैं तो ज़रा वक्त ही नहीं होता इतना कि उसमें पड़ सके। छुरी फेरते हैं आप? छुरी फेर सकता हूँ, छुरी फेरता हूँ फेर अक्सर। फेर सकता हूँ। फेर सकता हूँ। फेर सकता हूँ, तो अक्सर लोग मुझे पकड़ा देते हैं। छुरी मुझे बहुत पसंद नहीं है ये काम, लेकिन पता नहीं बकरीद की क्यों। बात कर रहे हैं या यूजुअल बात कर रहे हैं? नहीं बतौर एक डायरेक्टर बताया जरा। हाँ कि अक्सर छुरी नहीं, पकड़ा नहीं, देते हैं। ये नहीं 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 अच्छा नहीं, आप अच्छा, एक सब बात और मेरे चीज़ दोस्त है। खुश फहम है। हाँ, मैं खुश क्या- फहम है। अरे खुश फहमी है। अच्छा मैंने कहा एक चीज है कि कसाई से हर दफा लड़ाई होती है एक बात के ऊपर। वो कोई गाय की एक हड्डी होती है जिसपे कहते हैं कि उस पे जादू जादू हो काला जादू के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो अक्सर अम्मी कहती हैं भाई पहले वो हड्डी तोड़ो मेरे सामने, बाद में उसके बाद आगे ये काम कौन सी करो। हड्डी होती है मुझे तो होता पता है, ही नहीं है। हाँ, और वो बड़ी महंगी वो एक बिकती होती है। दस्ती की हड्डी होती है, वो एक और बहुत महंगी बिकती है वो। हसली की हड्डी पता नहीं कहते हैं उसको। कहते ये हैं उसको अच्छा काला किया, जादू होता ये है। आपने अच्छा किया, मुझे तो पता नहीं। तो अब वो मैं जरूर कटवा तभी देंगे। तो यहाँ पर जादू हो सकता है। चीनी करवा दूंगी इस उसमें। दवा से आपने बेचनी है वो। हाँ, बिकती है वो। आप मैं दीवारों पे लिखवा दूंगी, अगर किसी को वो हड्डी चाहिए मुझसे राब्ता करें। जादू की हड्डी दस्तियाब है। आप बताएं सब आपके यहाँ मतलब क्या होता है कसाई? अच्छा, आपका जैसे fix है? जब वेरिया कह रही हैं फिक्स है हमारे कसाई, और उसको कोई 15-20 दिन पहले ही कह दिया जाता है, क्योंकि मैं इधर से कराची से फ़ोन करके कह रही होती हूँ, आपने आसिफ से कह दिया, आपने आसिफ से कह दिया, याद कराती क्योंकि रहती है। कसाई का मसला मुझे लगता है बड़ी ईद पर सबसे बड़ा है, वो हीरो वही है। यही मसला है। हाँ। पापा देखा जाए तो कसाई मिल रहा है नहीं मिल रहा, हर एक की शक्ल से पता चल जाता है। अब ईद की नमाज से जब अब्बू आते ना, अगर वो खुश हो तो समझ आता है कसाई साथ आए। वेरी गुड। हाँ, तो हमारे भी फर्स्ट डे मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए कुर्बानी, और एक गाय होती है, एक बकरा होता है। बकरा इसलिए मैं करती हूँ कि हमारी सारी फैमिली इकट्ठी होती है, तो नहीं भी खाते बीफ तो फिर हम मटन बनाते हैं। उस दिन मेरी कोशिश होती है चिकन बिल्कुल ना बने, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो चिकन खाते हैं, तो चिकन बनाया जाता है। और मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ कसाई के पास एक चौकी है मेरी बनी हुई, मैं उस पर बैठी होती हूँ। शदीद गर्मी होती है, 2-3 पंखे लगे होते हैं, कूलर भी लगा होता है, और अंदर से जो भी झांकता कहता अभी तक बना नहीं, आ जाए अंदर आ जाए फिर अब। और मैं आप अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया कि भाई नहीं, साथ में बेटी जो- बेटी हाँ, वो बेटी train है। बहुएं वो नहीं आती, और बेटे तो वो फिर जब बाद में हिस्से करके फिर मैं उसी दिन मैं कीमे भी मैं करवाती हूँ। मैं कहती हूँ ये ले जाओ, ये गोश्त पल्लों का ले जाओ और कीमे बनवा कर लाओ, तो वो कीमे भी आते हैं। फिर मैं सारी चीज़ें बराबर हिस्से करके, और कसाई को ये पता है कि बोटियाँ अच्छी नहीं हुई तो बाजी ने तो उठ के ही चले जाना है। तो क्योंकि हमारे पास आते थे ना जब गोश्त कुर्बानी के, बोटियां अगर अच्छी नहीं तो मेरी बोटियां बना दे। बना देगा। लेकिन आप देखें ना, एक घर की जो औरत, उसको कितनी टेंशन होती है कि उसको पता है कि एक तो बटना भी है, फिर जो बनना है वो भी दिमाग में है कि अच्छा ऐसा कीमा बनेगा, इसकी पुलाव वाली बोटियां हैं, इसकी अगर वो और पुलाव बनेगा, ये तो अगर बोटियां हैं। आपने निहारी और हलीम बनाना काम है हिस्से तो में मछली नहीं, मछली जो कबाब बनने होते हैं उसके लिए भी लहदा से जो गोश्त निकाले जाते हैं। अच्छा, हमारा तो ये है कि हर बकरा ईद पे जब भी हम चौथे या 5वें दिन अमेरिका चले जाते हैं, तो हमारा तो बस ये होता है कि आओ और ले जाओ जिसको लेके जाना है। हाँ, वो ये कि आप गेट खोल देते हैं, हाँ। जब गाय की कुर्बानी होती है गेट खोल देते हैं, लेकिन मैं उसकी भी बोटियां बनाती हूँ, खुद लिफाफों में डालती हूँ। फिर मैं जो मेरे अब ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, उनके हाथों में लिफाफे पकड़ाती हूँ। वो गेट के बाहर खड़े होते हैं तो वो कहते हैं नानू वो तो हमारा हाथ भी छीन के लेके जा रहे थे। तो वो सब जो बाहर जितने भी आते हैं उनको देते और हैं। ये लेकिन सारी डिविजनिंग उस मासूम को अंदाजा भी नहीं होता उसकी आंखों में, उसे पता ही नहीं, ज़हनो गुमान में नहीं है कि उसका क्या हाल वरना हो वो रहा आपसे है। निकाब करना शुरू कर दे कि ओहो मेरे यहाँ का गोश्त भी देख रहे हैं, मेरे असली का गोश्त। क्या क्या डिविजनिंग होनी है उसकी। आप बताएं साकिब, आपके यहाँ क्या होता है? मेरे यहाँ 2 तरह का होता है। अगर मैं कराची में होता हूँ तो ज़रा अलग होता है, और अगर मैं बहावलपुर चला जाता हूँ तो वहाँ तो आपकी एक बहन भाई अलग मौजूद हैं, होता है, बड़े सब हैं। होता है। हाँ। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ फिर वो बड़ी होती है, गाय वगैरह होती है,
और अगर यहाँ होते हैं तो बच्चों को बकरा पसंद होता है, तो वो लाजमी फिर बकरे ही किए जाते हैं। इजी है ना, बच्चे घुमा फिरा भी सकते हैं। हाँ, उनको हाथ लगाने में और करने में, और गाय वगैरह को उसके जुस्से से ही उनको अजीब सा डर होता लगता है। है, हाँ। और फिर यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि फ्लैट सिस्टम है ना, तो एक जो पूरी गली है ना वो भरी हुई होती है 300-400 जानवरों से, तो वो बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट होती है। 10 दिन जो है वो रोजाना शाम को नीचे जाना है और सबके वो देखने हैं, तो वो बच्चों को यहाँ मजा आता है इस बड़ी ईद का। लेकिन वो ये है कि मेरी कोशिश होती है कि हम भावलपुर जाए, वहाँ सब फैमिली के साथ हों, तो यहाँ बकरे ही होते हैं और वही कलेजी से स्टार्ट होता है। पर मुझे और बताइए फिर कसाई मिल जाता है आपको? कसाई यहाँ आसानी से इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो आए हुए होते हैं ना, पूरे सारे फ्लैट्स के आए हुए होते हैं, तो उनमें बैठे होते हैं, तो जैसे ही फारिग हो रहा होता है वो दूसरा बंदा कहता है अच्छा इसके बाद ये नंबर लगा दें, और फिर वो जो सारे केयर टेकर होते हैं बंदा उनसे कह देता है तो वो सारा मैनेज कर देता है। लेकिन कभी कभी कसाई जो है ना हाँ तो कर देता है, लेकिन आता बहुत देर से है, बहुत देर से आता है। एक दफा हमारे साथ अच्छा, हुआ वहाँ है तो आ इतना गए ना। देर से कि शाम के 7 बज गए थे। हाँ ऐसे होता है। अच्छा अच्छा, वैसे उस दिन क्या हाल था मुझे बताया, जब शाम के 7 बजे आए तो पूरी असर नहीं 7 बजे वो तो हो गया था, लेकिन 7 बजे तक वो अभी तक लेट टुकड़े हो गया। बहुत तो लेट ऐसे हो ही गया होता है, था। बांटना भी क्योंकि होता बकरे तो फौरन उनकी, बकरे में तो मुझे लगता है बरकत भी नहीं रह गई, उसका गोश्त इतना थोड़ा होता है, और गाय में टाइम तो लगता है। अच्छा, घर में आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी अम्मी बनाती थी आप भी बनाती हैं और वही बनती आ रही है बकरा ईद की वजह से? बेवकूफ, उसमें हीक भी नहीं आती। वही मटन पुलाव और आलू गोश्त, हाय हाय क्या ये बात दो है। चीजें साथ आपके रायता। आलू गोश्त टमाटर बनता है, दही बनता है, मुझे बताएं। मैं दही डालती हूँ। आप दही डालती हैं? मेरे ख्याल में कलेजी जो सुबह सुबह पहली बनती है वो हमेशा से बनती आ रही है, वो एक ही तो रेसिपी है जैसे बनाई हाँ, जाती है। वो है उसी तरह से बनती आ रही अच्छा, हमारे यहाँ जब बचपन से हम अम्मी जो बनाती थी ना, अम्मी नमकीन गोश्त बनाती हैं, और अगर बकरा होता था तो चापे बनती थी, और ये जो कलेजी है। लेकिन शादी के बाद फिर एक चीज़ का और इजाफा हो गया, बुखारी पुलाव एक होता है वो बनता है हमारे ससुराल में। अच्छा, मेरी बुखारी। नंद ने, जोरा बाजी है मेरी बड़ी नंद, उन्होंने मुझे पकाना सिखाया था, तो अब वो भी बनता है, क्योंकि सऊद को एक याद आती है ना अपनी अम्मी ये- की और वो सारी चीज़ें। आप बताएं सब चीज़ें आपके घर कैसे? हमारे घर में वो चीज़ें जो हमारी अम्मा बनाती थी सब खत्म हो गई हैं। अब नए बच्चे आ गए हैं। बहन बनाती है वो, हाँ, जो अम्मी की रेसिपी मेरी होती है। बीवी बहुत से खाना बनाती है, ज़्यादातर हमारी अम्मा से सीखे हुए हैं, लेकिन क्यों मेरी बीवी पाई नहीं खाती, फलाना नहीं खाती, कलेजी नहीं खाती, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों पे जोर नहीं होता। जोर पहले से हमारे यहाँ चिकन मंगवा के रख लिया जाएगा, क्योंकि कल कितने दिन तक अब कसाई नहीं खुलेगा तो हमारे पास चिकन ज़्यादा भरा हुआ होता है, क्योंकि बच्चे और बेगम दोनों चिकन के शौकीन हैं। मटन कोई नहीं खाता सिवाय एक बेटे के मेरे। बीफ खा लेते हैं, वो भी कबाब शबाब की शक्ल में, बोटियाँ, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ ईद की जो रेगुलर चीज़ें हैं उसका हम लोग बनाते हैं, उसे कहते हैं मुजाफर। मुजाफर जो ज़ाफ़रानी सेवइयाँ होती हैं, ओके। वो उस तरह मीठे पे तरह जोर होता है, बाकी तो रेगुलर खाना पकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। भाई के बेस्ट फ्रेंड के यहाँ कोई कसाई है, उनके काफी बकरे थे। अब तो ऐसे क्यों हो गई कुछ मैं बताती हूँ ना क्या हुआ, कसाई थोड़ी है। किस्सा आया था ना। क्यों? हाँ, खुल के भाई, बोले। मैं भी हल्के हल्के से कैरेक्टर में आ जाती हूँ ना आप लोगों को देख के। तो भाई उनके घर कसाई आया, अब वो जब वो बोटियां बनाए तो वो अंकल कहें कि ये ना कुछ ये अजीब सा हो रहा है, इनसे पहले बकरा भी काबू में नहीं है, इनसे आ रहे थे, फिर ये किया ये बोटियां भी कैसे खाल कैसे उतार रहे हैं। फिर वो अंकल अंदर से अपनी बड़ी साली करे बंदूक, तो पता चला कि वो फंक्शंस करते थे, वो लड़के सिंगर थे। वो सिंगर थे और मुझसे कोई गिटारिस्ट था, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा जरा धंधा जरा जबरदस्त चलता है, तो वो उन दिनों ये मतलब ईद के दिनों में तो ये बहुत धंधा। भाई जब हम छोटे थे ना तो पता नहीं हमारे अम्मी अब्बू को मतलब वो चढ़ा के नहीं, जानवर उसकी कुर्बानी होनी चाहिए जो जिससे आपको मोहब्बत हो, आपने पाला हो। जो बकरा लेके पाल लिया पूरा साल उसको पालते रहे, वो बकरे को हम सारा दिन घुमाते भी थे घर में ही, मतलब सब पीछे। कुर्बानी हो ठीक है, लेकिन जिस दिन कुर्बानी हुई है ना, मतलब हर बंदा रो रहा था, ऐसा रो रहा था, उसके बाद नींद नहीं आई है मुझे, तो बकरे की ख्वाब आ रहे होते थे शक्लें। उसके बाद हमने कहा खबरदार कोई अब चीज पाल के अगर आपने की हो ना, बहुत मुश्किल था। वो जो एक कुर्बानी थी कहते ना, हैं असल वही है, असल वही है। आप यकीन करें कि कुर्बानी के बाद भी ना वो चेहरा उसका आता रहता था बस सामने, क्योंकि इतना अच्छा पाला था ना, तो फिर वो कुर्बानी का गोश्त भी नहीं खाया जाता। हाँ, बड़ा दिल खराब हुआ हमारा। वो कुर्बानी का गोश्त नहीं। आपके बचपन की ईद कैसी थी सर साहब? बचपन में बचपन में सबसे अच्छा लगता है यार। बचपन में हमारे यहाँ 2 गायें आती थी। उस वक्त खानदान ज़्यादा बड़ा था, सब लोग अब जो दुनिया में फैल गए हैं, अब सब पाकिस्तान में थे, तो हमारे यहाँ 2 गायें हुआ करती थी। हम हमेशा बड़े खानदान के साथ रहे हैं, मतलब 2-3 घर एक साथ वाला हिसाब था।
तो मुझे याद है कि हम गाय के ऊपर छोटे थे, सवारी भी कर किया करते थे गाय के ऊपर। फिर सजाया कितना जाता है? जेवर सजाया जेवर जाता पहनाते थे। था। अच्छा, हमारे अब्बा को बिल्कुल उस जमाने में कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अब्बा को बिल्कुल तमीज नहीं थी। हमारे अब्बा बड़ा सा बैल लाते थे, जिसके बड़े बड़े सींग होते थे, बस यही वायरल होगा, है ना। अब यही वायरल होगा। सैफी हसन ने कहा हमारे जिस अब्बा साल हमारे वालिद इतना हज पे गए, उस साल फिर मैं उस वक्त जवान था, सन 84 की बात है, कुछ 15 साल का था मैं। तो उस साल मैं निकला जानवर लेने के लिए। तब मुझे पता चला कि यार 2 दांत एक चीज होती है, छोटा जानवर होता है तो उसका गोश्त अच्छा होता है। ये हमने पहली बार हमारे अब्बा के हज पे जाने के बाद समझ में आया। धोंदा और इससे पहले हमारे पास बड़े बड़े जानवर आते थे, वो हल चले हुए होते थे, उनके स्पीड पे निशान भी होते थे जो हल में मेहनत कश जवान थे वो। तो उनको फिर क्या वॉक कराई? एक बार हम लोगों ने एक गाय ली, वो इतनी खतरनाक, बैल था पता नहीं गाय थी क्या थी, वो इतना खतरनाक था, वो बस वो मारता था। अच्छा हाँ, मैं और सऊद गए कहीं शूट वूट पे, शूट से हम वापस आ रहे हैं, तो हम बैठे हुए जा रहे हैं गाड़ी में, तो उस तरफ हमने देखा तो एक गाय ना भागती हुई जा रही, और ना क्या कहते हैं उसके पीछे लोग भाग रहे। तो वो सऊद कहते देखो बिल्कुल हमारे जैसी लग रही है। मैंने कहा थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा पीछे हमारा लड़का भागता हुआ जा। मैंने कहा हमारी जैसी नहीं, हमारी है। मैंने कहा, और जिस तरह उस लड़के ने उसको पकड़ा है बाइक के ऊपर से, उसने छलांग मारी है, वाह, उसको इस तरह पकड़ा, और वो पता है कहाँ से कहाँ आ गई थी, वो डिफेंस मोड तक पहुंच गई थी। हमारे फेज 6 में रहते थे हम। ओ माय गॉड, और पकड़ी गई बगैर किसी एक्सीडेंट के। सीवी जा रही थी, सीवी नहीं तो की और दूसरा और हम गए, किसी की गाय भाग गई, पता चला हमारी थी। ऐसी एक गाय हमारे यहाँ भी आई थी भारत, तो वो 3 दिन पहले मैंने हुआ, तो वो बहुत हाइपर थी, मतलब हाथ करीब ही नहीं आने देती। तो वो जैसे तैसे उनने गाड़ी से उतारी, तो वहाँ घर पे जगह नहीं थी, तो एक सामने हमसाए थे, उनका घर का जैसे सहन होता है, तो उनका चले, उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए यहाँ बांध दें। तो हमने वहाँ बांध दी, और फिर वो जितनी उसकी रस्सी थी ना, उसके इर्द गिर्द के वो ना तो कमरे में जा सकते थे, वॉशरूम में नहीं जा सकते थे, वो फिर वो आए, उनका वो तो मसला है। मैं देखें अब 3 दिन तक आपने संभाल लिया, आपने कहा था कि सवाब का काम है, अब 3 दिन तक संभाले। फिर 3 दिन तक उन्होंने बर्दाश्त किया, सवाब कमाया, फिर हमने उसको फिर काटा था। वैसे बाकी जो हम जानवर लेकर आते हैं, अब ये जिस सेटअप से उठकर आते हैं, फिर उसके लिए आप लोग नए लोग होते हैं, तो उसकी भी एग्जाइटी लेवल एक होता है। लेकिन उनका लेवल भी तो फिर ऊपर जा रहा होता है ना। कुर्बानी के जानवर सोचे ना, हाँ।